हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल जी के वी सिकंदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब से कुशल होंगे। आज का जो अपना टॉपिक है वो है राजस्थान पुलिस का सिलेबस और उसकी रणनीति। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान पुलिस की डेट आ चुकी है, उसका सिलेबस क्या है, उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए, आज वो हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि राजस्थान पुलिस में टाइम बहुत कम बचा है, आज से अगर मात्र 50 दिन बचे हैं, तो उस 50 दिन में अपनी तैयारी को कैसे करना है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि राजस्थान का सिलेबस क्या है। राजस्थान के सिलेबस की अगर बात करें, राजस्थान के जो पुलिस पेपर की हम बात करें तो भाग ए, सबसे पहले भाग ए आता है। भाग ए में रीजनिंग और बेसिक कंप्यूटर, भाग ए में रीजनिंग और बेसिक कंप्यूटर, भाग बे में सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर, यानी कि जीके और साइंस और करंट अफेयर्स इस भाग बे में आएंगे। और भाग से एक नया पार्ट जोड़ा गया राजस्थान पुलिस में। इससे पहले ये राजस्थान पुलिस का पार्ट ये इस भाग नहीं था, लेकिन इसमें ये नया भाग जोड़ा गया है महिला एवं बाल अपराध से संबंधित। यानी महिला और जो बाल है उनके संबंध, उनका जो शोषण या उनसे संबंधित जो कानून अधिनियम बने हुए उनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और भाग दे, इसकी अगर हम बात करें तो राजस्थान जीके का बड़ा पोर्शन इसमें आता है। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी शामिल है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो भाग ए रीजनिंग और बेसिक कंप्यूटर से 60 क्वेश्चन आएंगे और इसके जो अंक है, मार्क्स है, वो 30 मार्क्स, यानी 1% आधे नंबर का होगा। भाग बे में सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के 35 क्वेश्चन, 35 में से इसका मार्क हो गया 17.5, इसका आधा हो जाएगा। भाग से महिला एवं बाल अपराध जो नया जोड़ा गया है उससे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो 5 नंबर के होंगे। इसके बाद हम बात कर रहे हैं भाग दे की राजस्थान जीके। राजस्थान जीके से 45 क्वेश्चन आएंगे और उसका जो मार्किंग है वो है 22.5। और टोटल हमारे क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे, अगर प्रश्नों की हम बात करें तो 150 यानी 150 क्वेश्चन हो जाएंगे और उसका मार्क यानी 75 नंबर का ये पेपर होगा। 75 नंबर का पेपर होगा। तो हमें देखना है कि हमारे पास आज से 50 दिन बचे हैं। कितने दिन? 50 दिन। काफ़ी स्टूडेंट आए और मेरे से डिस्कस किया कि सर 50 दिन में कैसे तैयारी करें। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि हमें 50 दिन में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए हमें रणनीति लेके आया हूँ आपके लिए, 50 दिनों की रणनीति, 50 डेज प्लानिंग। 50 डेज में आप राजस्थान पुलिस के पेपर को कैसे फाइट करें, कैसे क्रैक करें इसकी मेरिट को, वो आज हम डिस्कस करेंगे। क्यों, अगर कोई बंदा सोचता है कि 50 दिन बहुत कम है तो उसके लिए रियली 50 दिन कम है। अगर कोई सोचता है कि 50 दिन बहुत है एग्जाम के लिए, 50 दिन में हम इस एग्जाम का सारा सिलेबस कवर कर लेंगे, तो उसके लिए 50 दिन बहुत है। अपनी सोच पे डिपेंड करेगा। तो हम 50 डेज का जो प्लान है, इस प्लान के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। जो भी आपके पास बुक्स या गाइड है, कम से कम गाइड्स और बुक्स का प्रयोग करना है 50 दिनों के अंदर। ज़्यादा कुछ मात्रा में और किताबें या गाइडें नहीं पढ़नी है। एक गाइड ही बेस बनाकर उसे पढ़नी है, या आपके पास नोट्स या किताबें हैं तो वो एक ही होनी चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि 50 दिनों की रणनीति क्या है। 50 दिन को हमें कैसे मैनेज करना है, क्योंकि कुछ लोग 50 दिन का नाम सुनकर घबरा जाते हैं। अब ये देखना है कि 50 दिन जो है वो सभी स्टूडेंट के लिए। राजस्थान में 17 लाख फॉर्म इस राजस्थान पुलिस के आए हुए हैं, तो राजस्थान पुलिस में जो 17 लाख बंदे, उन सभी के लिए आज से 50 दिन बचे और सभी के लिए 150 क्वेश्चन आएंगे। किसी के 151 या 100 क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये ध्यान रहे कि हम सब सेम प्रोसेस में तैयारी करें। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि भाग नंबर ए और भाग नंबर दे, जो भाग ए है और दे है, इस पे सबसे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि इसमें रीजनिंग आती है। ऑलमोस्ट रीजनिंग जो बंदा राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है, या एक बार किसी ने तैयारी 1 महीने 2 महीने पहले स्टार्ट की, उस राजस्थान जीके
और रीजनिंग में उसकी कहीं ना कहीं पकड़ होगी। तो राजस्थान जो जीके है, राजस्थान का इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस, इस पर और रीजनिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि इससे बड़ा एक तो फायदा ये है कि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, 60 और 45, लगभग 105 क्वेश्चंस किससे आएंगे, इन दो भाग से। और बाकी कितने बचे, 150 में से 45 क्वेश्चन। तो 45 क्वेश्चन की तैयारी हमें एक पार्ट में करनी है और एक भाग में हमें तैयारी करनी है भाग ए और डी की। मेरी बात समझने की कोशिश करें। हमें सबसे पहले रीजनिंग और राजस्थान जीके को क्लियर करना है। रीजनिंग और राजस्थान जीके को क्लियर करने से आपका 70 या 80% कोर्स हो जाएगा। इसके बाद नया टॉपिक जुड़ा है, महिला एवं बाल विकास अपराध, जो भाग से इस पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस में नया टॉपिक जोड़ा गया। नया टॉपिक जोड़ने का मतलब यह हुआ कि इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे, इसीलिए जोड़ा गया कि इससे क्वेश्चंस बने। तो इसका जो मार्किंग है 5 नंबर यानी 10 क्वेश्चन। ये कोई बड़ा ज़्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, ज़्यादा बड़ा भाग नहीं है। आपको महिला और बाल से संबंधित जो अधिनियम है उनकी डिटेल्स और आराम से पढ़ाई करनी है, आराम से उसको डिटेल से देखना है कि आपके 10 क्वेश्चंस हो जाए। अब अगर 1 घंटा डेली भी इस भाग को पढ़ते हैं तो मेरे हिसाब से आप 50 डेज यानी आने वाले 50 दिन में इस टॉपिक को 2 बार पढ़ लेंगे। इससे आपके काफ़ी क्वेश्चंस हल होने की संभावना रहेगी। अब हम देखते हैं कि लगातार 50 दिन तक पढ़े। तीसरा जो हमारा प्लानिंग है, आज से आप डिसाइड करें। अगर आप पीछे के दिनों में कम पढ़ाई कर रहे हैं या अपना फोकस पूरा नहीं लगा पा रहे, तो आज से आप ट्राई करें। हमें 50 दिन 50 दिन पूरा ध्यान से इस एग्जाम पर फोकस करना है। कैसे अपने 50 दिन को आपको 80 दिन में कन्वर्ट करना है। सपोज करिए कि आपका एग्जाम 4 महीने बाद में होता, आपका एग्जाम 4 महीने बाद में होता, तो आप क्या करते हैं, आप अपनी जो पढ़ाई है उसको 6-7 घंटे डेली पढ़ते। अब आपको क्या करना है, अगर 50 दिन बाद में एग्जाम है तो आपका जो रूटीन है उसमें 2 घंटे प्लस करना है। अगर आप 8 घंटे डेली पढ़ते हो तो आपको 10 घंटे करना है। आपका जो सिलेबस है वो 4 महीने के बराबर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा कि आपको लगातार 50 दिन कंटिन्यू नो रेस्ट के साथ पढ़ाई करनी है। क्योंकि हमारे पास जो टाइम है वो बहुत कम है। भाग बे से करंट अफेयर पर ध्यान दें। जो भाग बे है इस पर आपको करंट अफेयर्स जो है समसामयिक, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान। सामान्य ज्ञान में भारत का भूगोल, भारत की हिस्ट्री, विश्व का भूगोल, बहुत बड़े बड़े पोर्शंस आते हैं। अगर आप इनको पढ़ने बैठोगे तो आपका नहीं तो कोर्स हो पाएगा और नहीं इनसे क्वेश्चंस आपको आएंगे, क्योंकि ये सामान्य ज्ञान दे रखा है और इसके अंदर पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री ये दे रखा है। इसका मतलब आपको कॉमन क्वेश्चंस आपसे इनसे पूछे जाएंगे। डेप्थ लेवल में इस भाग से क्वेश्चंस नहीं आएगा सिवाय करंट अफेयर को छोड़कर। करंट अफेयर से आपसे पूछा जा सकता है। करंट अफेयर में आपको क्या करना है, लास्ट 6 महीने का करंट अफेयर्स तो पढ़ना ही है। अगर हो सके तो आप 1 साल का पढ़िए, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप जून, जुलाई या मई से सितंबर तक, जो नवंबर में एग्जाम है, यहां तक आप पढ़ते हो तो आपका करंट अफेयर क्लियर हो जाएगा। और इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको, एक मूमल नाम से पत्रिका आती है, मूमल 2 महीने वाली, हर 2 महीने में मूमल आती है, उसको पढ़ना है। आपके इसमें जो भी 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, अब हम देखते हैं कम से कम 2 बार सिलेबस कवर करें। अगर आपने डेट आने से पहले अगर आप एक भी बार सिलेबस हो चुका है या आप पहली बार सिलेबस कर रहे हो तो कम से कम 2 बार सिलेबस जरूर करें। 50 दिनों में आपका कम से कम 2 बार सिलेबस होना चाहिए और भाग ए और भाग बे का जरूर होना चाहिए। चाहे आप भाग बे में
काफ़ी कुछ टॉपिक एक बार करेंगे तो चलेगा, लेकिन भाग ए और भाग डे लास्ट और फर्स्ट आपका कम से कम 2 बार सिलेबस क्लियर होना चाहिए 50 दिनों के अंदर। ओके, रिवीजन पर ध्यान दें और स्वयं पे भरोसा रखें। हम जैसे जैसे तैयारी करते हैं प्रॉब्लम्स आती है, समस्या आती हैं। आज एक टॉपिक छूट गया, कल वो छूट गया, तो उसके हिसाब से हम अपने आप पे भरोसा उठने लग जाता है। तो क्या करें, अपने आप पे खुद पे भरोसा रखें कि जो मैं तैयारी कर रहा हूँ 8 से 10 घंटे, 9 से 8 घंटे जो दे रहा हूँ वो कहीं ना कहीं यूजफुल होगी। अपने आप पर भरोसा रख के इस तैयारी को आगे बढ़ाएं और रिवीजन पर ध्यान दें। अगर रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, जो भी पढ़ा है, अगर आप रीजनिंग पढ़ रहे हो तो उसका रिवीजन हाथों हाथ या सप्ताह में एक बार प्लानिंग बनाकर आपके हिसाब से करते रहे। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। शॉर्ट नोट्स, इन सारे सिलेबस में से आपको शॉर्ट्स नोट्स बनाने हैं जिससे कि आप लास्ट एग्जाम के लास्ट टाइम में वापस देख सके। क्योंकि जैसे कि नवंबर में एग्जाम होने वाला, नवंबर के फर्स्ट वीक में, तो आपको 1 नवंबर से 6 नवंबर के बीच में वो पूरा सिलेबस शॉर्ट नोट्स के माध्यम से हो जाना चाहिए। यानी कि कम से कम जो राजस्थान जीके इसके शॉर्ट नोट्स, या महिला एवं बाल अपराध या करंट अफेयर्स इसके शॉर्ट्स नोट होने चाहिए, जिससे कि आप वो कुछ समय में लास्ट टाइम में वापस उनको रिवीजन कर सको। ओके, सप्ताह में एक प्रश्न पत्र सरल करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, सप्ताह में कम से कम एक बार जो प्रश्न पत्र इसके पुराने या मॉडल पेपर है वो जरूर सोल्व करें, क्योंकि उसी के आधार पर आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है। जैसे आप इसको सरल करोगे तो इससे सरल करने का तरीका कि आपको अपना कंसिस्टेंटली जो भी इसका टाइमिंग है, 150 क्वेश्चन का जो भी टाइमिंग है इसका, उसके हिसाब से आपको बैठना है, टाइम के हिसाब से आपको करना है। उसमें से कौन सा गलत आया उसका एनालिसिस करना है, या किस पोर्शंस में आपकी कमजोरी है उसको आप और उसके हिसाब से पढ़ सकते हैं, या इजी क्वेश्चंस कैसे गलत कर रहे हो वो सारी जानकारी आप जब ये टेस्ट पेपर सोल्व करोगे, मॉक टेस्ट सोल्व करोगे तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो 50 दिन मेरे हिसाब से बहुत होते हैं। जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से हमें पढ़ना है, क्योंकि अगर हम ये रोते रहेंगे कि केवल 50 दिन बचे हम क्या करें, तो आपका कुछ नहीं होगा। और आप ठान लोगे कि 50 दिन में ही करना है तो आपका ज़रूर ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये सिलेबस और ये प्लानिंग आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। और अगर आप ये 8 जो पॉइंट है और 50 दिन यानी 50 दिनों की रणनीति में ये 8 पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस 8 पॉइंट को आप फोकस करके देखिए, ज़रूर विश्वास करिए मेरे पर और अपने आप पर विश्वास करिए। ज़रूर आपको आने वाले जो 2 महीने यानी कि 50 दिन है उसमें ज़रूर सफलता मिलेगी। एक पॉइंट पर आपको ध्यान देना है और इस एक पॉइंट को आपको नोट करके उसी के हिसाब से आपको रणनीति आगे की बनानी है। और अपने पास सिलेबस ये है, इसका जो ब्रीफ सिलेबस है, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स है छोटे-छोटे, वो आपके पास होने चाहिए। आपका सिलेबस आपके सामने होना चाहिए और जो भी सिलेबस आपका हो रहा है उसे आप क्लियर करते जाए। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं हमें कि ये टॉपिक में प्रॉब्लम है, या किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। और महिला एवं बाल अपराध पर जो हम इस पर एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, आपको 100 से 150 क्वेश्चंस अवेलेबल करवाएंगे, जिससे कि आप सीधा उन्हें पढ़कर याद करके एग्जाम में आए तो उसे आप सरल कर सकते हैं। इस पर हम कम से कम 100 से 150 क्वेश्चंस आपको अवेलेबल करवाएंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है या कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट में ज़रूर दें। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।